तो चलिए इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास एक YouTube ट्रेलर का ट्रांसक्रिप्ट है। फिल्म का नाम है माँ। और हमारी कोशिश रहेगी कि समझें कि इस ट्रांसक्रिप्ट से कहानी का क्या पता चलता है, मेन थीम्स क्या हैं और ये क्या सवाल उठाता है। पहली नज़र में ही आप देखें तो ट्रांसक्रिप्ट एक रहस्यमयी, थोड़ा खतरनाक सा माहौल बनाता है। लड़कियों के गायब होने की बात है इसमें, फिर एक नई कोई अनजानी सी जगह है और एक काला जंगल जिसका जिक्र बार बार है। कहा गया है कि उसकी मिट्टी लाल है। शुरू से ही एक क्या कहते हैं, बेचैनी सी लगती है, कुछ गड़बड़ है। ये ध्यान खींचता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये पढ़ते ही लगता है कि हाँ, ये हॉरर है या शायद थ्रिलर, और शायद इसमें वो लोक कथाओं वाले तत्व भी हैं, अलौकिक। जैसे वो ट्रांसक्रिप्ट में पेड़ पर 2 राक्षसों का जिक्र आता है, या फिर उस जंगल की बात जो कहते हैं सदियों से बेटियों का खून पी रहा है और उसे निराक्ष कहा गया है। ये शब्द निराक्ष, ये अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है। क्या मतलब है इसका? राक्षसों से भी परे, जहां इंसान न रह सके। हाँ, सही कहा। और इसी माहौल के बीच लगता है एक माँ और बेटी का रिश्ता है जो कहानी के सेंटर में है। एक डायलॉग है ना उसमें, जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक तरफ तो दिखाता है कि माँ प्रोटेक्टिव है, एक सुरक्षा कवच की तरह, पर दूसरी तरफ ये भी बताता है कि खतरा कितना कितना बड़ा है कि ऐसी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। हाँ, ये हॉरर में एक दिलचस्प एंगल है। अक्सर खतरा बस बाहर से आता है, लेकिन यहाँ माँ का जो रिएक्शन है, उसका जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है, वो कहानी को ड्राइव करता हुआ लग रहा है। और ये उन जानी पहचानी हॉरर चीज़ों से भी जुड़ता है जो ट्रांसक्रिप्ट में है, जैसे अलग थलग सी जगह, शायद चंद्रपुर नाम बताया है, एक अनजान पुराना खतरा, कोई स्थानीय कहानी या श्राप। हाँ, चंद्रपुर का श्राप। हाँ, चंद्रपुर का श्राप, और एक बच्चा जो खतरे में है। लेकिन माँ का जो किरदार है वो इसे सिर्फ एक विक्टिम वाली कहानी नहीं रहने देगा। शायद ये पारिवारिक ड्रामा और सर्वाइवल की लड़ाई जैसा ज्यादा लगता है। और ये चंद्रपुर का श्राप भी कोई मामूली श्राप नहीं लगता। ट्रांसक्रिप्ट में एक जगह आरोप की तरह जिक्र है कि श्राप मिटाने के लिए बेटी की बलि चढ़ानी होगी। ओहो, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये कहानी को बिल्कुल एक अलग लेवल पे ले जाता है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो बलि मांग रही है? बिल्कुल। और यहीं पर वो निराक्ष जंगल और लाल मिट्टी वाली बात वो और ज्यादा मतलब वाली लगने लगती है ना? अगर वो जंगल वाकई सदियों से बेटियों का खून पी रहा है जैसा कहा गया है, तो फिर ये बलि वाली बात सिर्फ आरोप नहीं हो सकता। ये किसी भयानक परंपरा या रीति रिवाज का हिस्सा हो। वो लाल मिट्टी, क्या वो सच में खून का प्रतीक है? क्या वो निराक्ष हालत उसी खून पीने का नतीजा है? ये सवाल कहानी को सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी से कहीं ज्यादा गहरा बनाते हैं, शायद कोई सोशल हॉरर या रीति रिवाज से जुड़ा हॉरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई सिर्फ माँ बनाम कोई बाहर की बुरी ताकत नहीं है। ये लड़ाई है माँ के प्यार बनाम एक सदियों पुरानी, शायद उस जगह के समाज में रची बसी कोई परंपरा या श्राप। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है जिसने शायद पहले भी कई जाने ली हों। सही कहा, बिल्कुल। ये संघर्ष का कैनवस बहुत बड़ा कर देता है। माँ सिर्फ किसी भूत या राक्षस से नहीं लड़ रही, वो शायद एक पूरी मानसिकता से लड़ रही है, एक ऐसी नियति से जिसे शायद वहां के लोग मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। ट्रांसक्रिप्ट के जो हिस्से हैं वो एक गहरे, मतलब एक साइक्लिकल अंधकार का इशारा करते हैं जिससे शायद निकलना नामुमकिन माना जाता हो। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या बाकी लोग, समुदाय, वो इस श्राप या परंपरा में भागीदार हैं? क्या वो माँ का साथ देंगे या उसके ही खिलाफ हो जाएंगे? तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारे पास एक माँ है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनका सामना है एक रहस्यमयी पुराने खतरे से जो चंद्रपुर नाम की जगह और उसके उस भयानक निराक्ष जंगल से जुड़ा है, जहां लड़कियों का गायब होना और खून बहना ये सदियों से चला आ रहा है। इसमें अलौकिक हॉरर तो है ही, पारिवारिक ड्रामा भी है और शायद समाज पर भी कोई टिप्पणी है। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प बात ये रह जाती है कि अगर ये जंगल वाकई निराश्रय है, मतलब इंसानों या शायद राक्षसों से भी परे की कोई जगह जो सदियों से बेटियों के खून से सींचा गया है, तो असल में वो कौन सी शक्ति है या कौन सी जरूरत है जो ये खून मांगती है? क्या वो कोई एंटिटी है या खुद वो जगह ही ऐसी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ का प्यार, उसका संकल्प, उस सदियों पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी मांग को वाकई चुनौती दे सकता है?
क्या उसे तोड़ सकता है, या फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए माँ को भी कोई भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी? ये देखने वाली बात होगी।